ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और ये समझ नहीं है कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो खतरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर रूस ने अटैक किया यूक्रेन को तो वो समझे वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? देखिए जी, मैं तो बस इतनी बात कहूँगा कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हमें वापस नहीं करेंगे। कि इंडिया बड़ी तेजी से आगे जा रहा है, वो आपको कमजोर समझता है, आपके ऊपर अटैक कर देगा तो पाकिस्तान मिलिट्री, आप मेरा पीटीआई को तोड़ने में अपनी एफर्ट्स ना लगाएं, आप उसके ऊपर फोकस करें कि इंडिया कितना आगे जा रहा है। वहाँ जो हिंदू जुनूनी है ना, जो आरएसएस, अच्छा, इसने ना रिलेशन बेहतर नहीं होने देने के तौर पे वैसे गिर जाएंगे। अगर हमारे रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से भी कम है तो उनके कोई 500-600 अरब डॉलर्स के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिए टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सीधे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से वीडियो आगे कर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दे दी है। कहा है कि आपकी तरफ से, अगर पाकिस्तान की तरफ से जरा भी ऐसी वैसी हरकत कुछ हुई तो आपके घर में घुस के मारेंगे हम। और ये बात सुनकर पाकिस्तान के पूर्व जो पीएम थे इमरान खान हो या फिर पाकिस्तानी हो, इतने बौखला गए हैं कि वो अब डर के मारे कुछ भी बड़बड़ाने लगे हैं। और इनका सबको जवाब, मतलब कि जो पाकिस्तानी हो या फिर इमरान खान हो, इनको सबको एक पाकिस्तानी ने जवाब दिया कि किस तरह से पहले से पाकिस्तान को कौन सा भारत के बारे में दुश्मनी का जहर और चूरन बेचाए। आइए देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, मतलब हम देखें ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान ने, खास तौर पे शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की होगी कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या अपना रिएक्शन देना चाहिए था? जी सर, ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे। अल्लाह के और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा कि भाई देखें, अगर कोई इस तरह का मामला होता है, अगर कोई पहल करता है तो मैं भी यही कहूँगा कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट को गौर से। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए तो फिर हम कहाँ थे? सर, आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के, सीएम सब वगैरह मिलजुल के काम होता है। किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। तो आदमी किधर से आएंगे सर? ऐसे इकोनॉमिक तरक्की हासिल करें, ये उनको गिरा देंगे, इस्लाम का गलबा कर देंगे, गजवा हिंद कर देंगे, इन चीजों से निकलें। तो इन्होंने हवा देने की ये कोशिश की, डराने की कोशिश की कि ओहो, जिस तरह रूस यूक्रेन को अपने से कमजोर समझता था, अटैक कर दिया, उस तरह इंडिया हम पर अटैक कर देगा। कब उन्होंने आपके ऊपर अटैक किया? 48 पे हमने अटैक किया, 65 में हमने अटैक किया, 71 में हमने इतना जुल्म किया। आप उनकी डिप देखें हिंदुओं की पॉपुलेशन बांग्लादेश में, और देखें कितने हिंदू, मिलियन से ज्यादा हिंदू जो थे इंडिया भाग गए, बॉर्डर क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में चले गए। तो फिर वहां पर उनका जो रेफ्यूजी का क्राइसिस हुआ तो फिर उन्होंने आपको पकड़ा। 99 में हमने काम किया। उसके बाद जो 2000 की दहाई थी, कश्मीर में इंसर्जेंसी हमने स्टार्ट की, और फिर मुंबई अटैक, पठानकोट, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। कब किया ये? अब वो शहादत करते हैं बलोचिस्तान में, आई एडमिट दैट। लेकिन इंडिया का कभी भी, इंडिया ने ओपन आर्मी से पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की, इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना और सारी ज़िंदगी
इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश जो जज्बा जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पास पूरी दुनिया में, अल्लाह के फजल से। लेकिन क्या आप उनकी स्टेटमेंट देखें, हमें थोड़ा सा अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत का सामना करना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछ लिया कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, आपने खुद बोला कि गुर्बत से आग लगी है, तो फिर उनकी स्टेटमेंट गलत हुई? जी सर, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा ध्यान ही नहीं है, सिर्फ ये जिधर चीज़ लेने जाओ महंगाई महंगाई महंगाई, उन्होंने किसी हद तक ठीक बोला है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए हमारी तरफ ध्यान दें, इस तरह ज्यादती हमारे साथ ना करें। इंडिया आज से आगे नहीं जा रहा, इंडिया बहुत पहले से आगे जा रहा है। और ये पाकिस्तानियों का गमान है, ये हमारा गमान है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम जी उनके टक्कर की चीज़ हैं। आप, हमारी कोई औकात नहीं है। खुद आपने बोला हमारे पास $4 अरब भी नहीं है, तो उनके पास $500 अरब है। यस, अभी मोदी जी ने बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया, अगले 10 साल तक पता नहीं कितनी हज़ारों नौकरियों को उन्होंने सेव कर दिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की। तो जाहिर बात है उनकी पावर है, और इसमें कोई शर्म की या कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं। ये पुराने जमाने के ख्यालात है, ओ जी हम बड़ी ताकतवर कौम हैं, पूरी दुनिया पे गलबा करेंगे। क्या स्विट्जरलैंड या स्वीडन को या फिनलैंड को कोई गमान होता है कि वो यार अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है तो हम कमतर हैं? कौमों की कमतरी और बर्तरी उनकी फौज की ताकत के ऊपर नहीं जांची जाती, उनकी बर्तरी उनके अखलाकियात से जांची जाती है। बहुत छोटे छोटे से मुल्क हैं, छोटे छोटे से लग्जमबर्ग छोटा सा मुल्क है, उसकी $1 लाख GDP पर इनकम है लोगों की, सबसे ज्यादा खुशहाल लोग वहां पे रहते हैं, लेकिन उनकी कोई आर्मी भी नहीं है, उनको आर्मी की जरूरत भी नहीं है। तो ये इसको इस तरह देखना छोड़ दें कि वो हमसे बड़े हैं तो हमसे ताकत में ज्यादा है तो हम बड़े कोई कमतर चीज है, इसका मतलब ये भी नहीं है। कोई मायूसी की कोई इसमें कोई सोच नहीं है। तो देखा दोस्तों, ये थी पाकिस्तानियों की सोच। यहाँ पर पाकिस्तानियों की दो सोच है। जो पहली सोच है, पाकिस्तानी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि उनकी हालत आज की कंडीशन में क्या है। जो इनके पूर्व आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो कह गए थे कि भारत से अगर पाकिस्तान की जंग शुरू हुई तो ये 4 दिन भी नहीं टिक सकते पाकिस्तान भारत के सामने। और फिर भी पाकिस्तानियों की औकात देखिए, पाकिस्तान की बातें देखिए, बिल्कुल दोनों मैच नहीं करती। ये बातें इतनी हवा में करते और असल जिंदगी में ये जमीन से भी अंदर 10 फुट नीचे चले गए, और फिर भी पाकिस्तानियों की बातें खत्म नहीं होती। ये इनकी वाहवाही वाली जो है ना, मतलब हम पना इनमें बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी था जो कह रहा था कि असलियत में है क्या, भारत आज कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है, पर फिर भी पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं। और ये पाकिस्तानी ने बता भी दिया कि किस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भारत, हिंदू, भारत का कश्मीर, जम्मू कश्मीर हो या फिर जो भारत के मुस्लिम हो, इनके सारों के बारे में एक पॉलिटिशियंस ने एक धंधा बनाया हुआ था, वोट बैंक बना हुआ था। और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि उनकी पॉलिटिशियन हो, उनके मतलब जो भी आर्मी हो या फिर उनके जो भी मीडिया पर्सन हो, मीडिया हो, वो सारे सब कुछ पाकिस्तानियों के मन में और पाकिस्तानियों के खून में एक जहर, एक चूरन दे रहे, और वही जहर आतंकवादियों से ज्यादा ये पाकिस्तानियों में काम कर रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी तो है ही, पर ये जितने ऐसी सोच वाले हैं ना, ये भी आतंकवाद से कम नहीं हैं। और इसीलिए भारत पाकिस्तान को बिल्कुल भी कतई जरा भी हल्के में नहीं ले रहा है। और इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है कि भैया अगर आपकी तरफ से कुछ भी हुआ तो आपके घर में घुसकर मारने की फिर से हम दम रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।